नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान आज फिर आपके साथ में। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो अब तक अपन ने पढ़ा कि जब परशुराम को ये समाचार मिलता है कि उनके गुरु शिव का धनुष जो है किसी ने उसका भंजन कर दिया है, तो बड़े ही क्रोध के साथ में जो है सीता स्वयंवर सभा में जो है परशुराम जी आते हैं और अपना क्रोध व्यतीत करते हैं। ये देख करके राम कहते हैं कि आपने आपका हे नाथ शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वो कोई आपका ही एक दास होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। तब परशुराम जी कहते हैं ऐसा कोई सेवक हो सकता है? सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन इसने तो मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ करके मेरे से शत्रुता मोल ली है। ठीक है। तब परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो एक तरफ आ जाए, नहीं तो सारे राजा जो है वो मारे जाएंगे। ये सुन करके लक्ष्मण जो है मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि हे मुनि, हमने बचपन में भी बहुत सारी धनुर्यां तोड़ी है, लेकिन आपने ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं दिखाया। तब परशुराम जी कहते हैं हे राजा के बालक, तुम अभी काल के बस में हो, इसलिए संभाल के नहीं बोल रहे हो। क्या ये सामान्य धनुष और त्रिपुरारी का धनुष जो है वो समान है? इन दोनों में कोई समानता है? इस धनुष के बारे में तो सारा संसार जानता है। आइए बच्चों, आगे आज पढ़ते हैं अपना काव्यांश नंबर 2। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने कहा, हंसी यानी हंस करके, हमरे जाना। लखन ने हंस करके कहा हमने जाना। सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव, देव यहाँ पे परशुराम जी के लिए आया है। तो हे देव सुनो, हमने तो समझा था कि सभी धनुष जो है वो समान होते हैं। का क्षति लाभू जूने धनु तोरे। क्या क्षति, क्या नुकसान हो गया? ये धनुष जो है वो पुराना था। जूना मीन्स पुराना। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या नुकसान हो गया? ये सब लक्ष्मण जब कह रहे थे तब श्री राम ने जो है अपनी नज़र को तिरछा करके लखन की तरफ देखा राम लखन के भोरे। लखन ने अपनी तिरछी नज़रों से लक्ष्मण की तरफ देखा। छुअत टूट रघुपति पतहु न दोषु। मुनि बिन काज करई कतकोसु। छूते ही टूट गया रघुपति हूँ न दोषु। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो इस धनुष को तो छूते ही जो है वो टूट गया। मुनि बिन काज। हे मुनि, मुनि यहाँ पे फिर से परशुराम के लिए। हे मुनि, बिनु मतलब बिना, काज मतलब कार्य के, करई कर रहे हो, कित कोशु कितना, को रोसु का अर्थ है क्रोध। आप बिना कार्य ही कितना क्रोध कर रहे हो। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। ये धनुष तो उन्होंने जैसे ही छुआ वैसे ही टूट गया। बोले चित परशु की औरा। बोले चिते परशु की औरा। रे सठ सुनत स्वभावन मोरा। ऐसा लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके परशुराम जो है वो अपने जो उनके हाथ में फरसा था उसकी तरफ देख करके बोलते हैं। रे सठ, सठ का अर्थ है मूर्ख। हे मूर्ख, सुन ही स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख बालक, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। फिर से बोले चितु। परशुराम जी बोलते हैं, चित्तु मीन्स ध्यान करके, परशु की ओर अपने हाथ में धारण किए हुए फरसे की तरफ देख करके
63 हे मूर्ख, तुमने नहीं सुना स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में किसी से सुना नहीं क्या? आगे, बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं बालक बोली मतलब बालक समझ करके वध नहीं तोही, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल जड़ मुनि जान ही न मोही, जो ऋषि मुनि होते हैं वो पाप वाले कार्य नहीं करते हैं, तो तुम मुझे खाली जड़ मुनि मत समझना, मैं तुम्हारा वध जो है करने में एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा। मैं उन ऋषि मुनि जैसा नहीं हूँ जो खाली जड़ होते हैं। केवल जड़ मुनि जान ही मोही, मेरे को खाली जड़ मुनि मत समझ, मैं एक ही क्षण में तुम्हारा वध कर दूंगा। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से जो है अत्यधिक क्रोध वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरी दुनिया इस बारे में जानती है, विदित मीन्स जानती है, विश्व दुनिया जगत कि मैं जो हूँ वो क्षत्रिय कुल, जितने भी राजपूत वंश है, क्षत्रिय वंश है, उसका द्रोही मीन्स दुश्मन हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, इस बात को जो है पूरी दुनिया जानती है, विश्व विदित है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि इस पृथ्वी को, भूप मीन्स राजा, बिनु यानी बिना, कीनी मतलब किया, मैंने इस पृथ्वी को अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से विहीन कर दी। विपुल बार मही देवन ही देव है दीनी, और अनेक बार जो है उस भूमि को मैंने महिदेव मीन्स धरती का जो देवता है उस ब्राह्मण को कहा गया है, तो मैंने फिर उस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दी। अनेक बार उस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दी है। आगे, सहस्र बाहु छेद निहारा, परसु विलोक महिप कुमारा, मैंने इसी फरसे से सहस्र बाहु जो राजा है उसकी भुजाओं को काटा है। परसु विलोक, हे बालक, हे राजा के पुत्र, लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र महिप कुमार, महिप का अर्थ है राजा, कुमार मीन्स पुत्र, हे राजा के पुत्र, मेरे परसों ये जो मैंने फरसा धारण किया हुआ है इसकी तरफ देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्र बाहु की भुजाओं का जो है छेद निहारा, मतलब उसका भुजाओं को काटा है या उसकी भुजाओं को शरीर से अलग किया है। आगे चलते हैं। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजा के पुत्र, हे राजा के बालक, महिप किशोर मतलब राजा के बालक, अपने अपने माता पिता, जनी मतलब उनके बारे में सोच, क्योंकि तेरा जब वध हो जाएगा तो वो जो है कितने दुखी हो जाएंगे, तो कम से कम उनके बारे में तो सोच, क्योंकि मेरा जो ये फरसा है ये बहुत ही भयानक है, इसके बारे में मेरा फरसा बहुत भयंकर है, ये गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। मतलब गर्भ में पल रहे बालक इतना भयानक है कि जिसके बारे में सुन करके गर्भ में पल रहे बालक जो है उनका भी नाश हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।